नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। सर्वोच्च न्यायालय की एक बेंच ने, जिसकी अध्यक्षता भूषण आर गवई जी कर रहे थे, जस्टिस भूषण आर गवई। उन्होंने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हम उस सामंती युग में नहीं हैं, जब राजा जैसा बोले वैसा करे। ये लोकतंत्र है, या संविधान है, या कानून है। सत्ता में बैठे हुए लोग संविधान के परिधा में ही उनको काम करना होता है। ये बात आई क्यों? क्या हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली में केंद्र सरकार जिस हिसाब से मनमानी करती है, वैसे मनमानी करने पे तुले हुए हैं? ये मामला उत्तराखंड का है और सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तराखंड के सरकार को, खासकर मुख्यमंत्री धामी को, बुरी तरह से रगड़ दिया, डायरेक्ट हिट किया। बात यूं हुई कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एक अधिकारी है, राहुल राहुल कुमार। वो धामी जी के बहुत करीबी और ब्लू आइड बॉय है। एक ट्रांसफर की सूची बनी और वो सूची जब वन मंत्री के पास गई, सुबोध उनियाल जी के पास, तो सुबोध उनियाल जी ने उसमें संशोधन किया। और संशोधन ये किया कि राहुल कुमार को राजाजी टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर के पोस्ट पर नियुक्त किया, ट्रांसफर किया। वन सचिव और मुख्य सचिव ने 22 जुलाई पर मंत्री जी को इस पे पुनर्विचार करने की बात कही। वो पुनर्विचार इसलिए कि राहुल पर कॉर्बेट टाइगर रिसोर्ट रिजर्व में एक परखो बाघ सफारी के लिए अवैध पेड़ों की कटाई और निर्माण कार्य करने की मदद करने के आरोप थे। इसमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है। एससी में, सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचारा चल रहा है, अभी सुनवाई चल रही है। इसी आरोपों के चलते 2022 में वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से हटाए गए थे। अब जो अधिकारी इतने सारी जांच और आरोप झेल रहे हो, उसको फिर राजाजी टाइगर रिजर्व के पद पर फिर से नियुक्त करना कहां तक सही होगा? लेकिन जब सेक्रेटरी वन, मतलब फॉरेस्ट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ने इस बात को पुनर्विचार करने की बात हुई, तो फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एंट्री कर ली। उन्होंने राहुल को फिर राजाजी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के डायरेक्टर के रूप में फाइनली अपॉइंट किया। अब हमारे देश में कई ऐसी एजेंसियां हैं कि जो अक्सर अ, ऐसी अपॉइंटमेंट्स पे और ऐसी चीजों पे लगातार कार्यवाही करती रहती है या इस पर निगरानी करती रहती है। उन्होंने ये मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने लाया। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा एक प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ये समिति जो है, ये वन और वन्य जीव के संबंधित मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की निगरानी करती है और इन आदेशों के अनुपालन न करने के मामलों की समीक्षा करती है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में राहुल कुमार का उसी समीक्षा के तहत आया। तो जब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया, तो सुनवाई के दौरान जो वरिष्ठ वकील थे, आत्माराम नाडकर्णी जी, उन्होंने कहा कि पुलिस, सीबीआई, ईडी
किसी ने भी अवैध पेड़ कटाई के मामले में राहुल को दोषी नहीं ठहराया था। तो जस्टिस गवई साहब ने पूछा, तो उनके खिलाफ फिर विभागीय कार्यवाही क्यों चल रही है? और विभागीय कार्यवाही तब तक शुरू नहीं की जाती, जब तक किसी अधिकारी के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला ना हो और मुख्यमंत्री इस मामले के सभी की सलाह के खिलाफ गए हैं। फिर उनियाल जी, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भई मैंने और सीएम साहब ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया। तो तब उन्होंने कहा कि ये सामंती युग नहीं है। ये आपको बताना होगा। जब वह असहमत है तो उन्हें कारण बताना होगा। हर चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं आप लोग। यह कोई फैसला नहीं है। लेकिन उन्होंने ये तर्क देना होगा कि ये नौकरशाही मंत्री से असहमत क्यों है? जब धामी जी ने राहुल जी की अपॉइंटमेंट की, राहुल कुमार की, तो उसपे कारण देना होगा उनको कि जब अधिकारियों ने कहा, सेक्रेटरी फॉरेस्ट और चीफ सेक्रेटरी ने जब ये कहा कि राहुल कुमार की नियुक्ति यहाँ नहीं हो सकती, तब आपको क्यों होनी चाहिए, ये कारण देने होंगे। मात्र मैं चाहता हूँ, इसलिए होनी चाहिए, ये नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग प्रजातंत्र में हैं और प्रजातंत्र में सामंती सोच से और सामंतों की तरह काम नहीं किए जा सकते। इसीलिए वो टिप्पणी आई थी कि हम सामंती युग में नहीं हैं, जैसा राजा बोले वैसे ही करना है। ना यहाँ मुख्यमंत्री सामंत है, ना प्रदेश की जनता प्रजा है। वो उनके मतदाता है, उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया जनता की भलाई के लिए, अपने व्हिम्स के लिए, अपने मनमर्जी के फैसले लेने के लिए नहीं। तो आप इस पे एक एफिडेविट दें और बताएँ कि क्यों अधिकारियों के दिए हुए सजेशन को आपने सरे सरे बिल्कुल सर से बिल्कुल उसको हटा दिया और खुद डिसीजन ले लिया कि नहीं, लोग कुछ भी कहें, लेकिन अब ये वही डायरेक्टर नियुक्त होंगे। जब ये मामला कोर्ट में चल रहा था, तो फिर आनन-फानन में सरकार ने लीपापोती की और फिर उनकी अपॉइंटमेंट दूसरी जगह की। नौकरशाहों द्वारा फाइल नोट्स को खारिज करने के बाद उनियाल ने राहुल को अपॉइंट तो किया था, लेकिन बाद में अब वो मामला टला है। कुल मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल ये मात्र फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी को डायरेक्टर बनाने का नहीं, एक मतलब उत्तराखंड जैसे जहाँ बहुत सारे जंगल है, बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स है, वहाँ कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होता। लेकिन ये नेताओं का ओवरराइडिंग है। ये मुख्यमंत्री का अपने सत्ता के दुरुपयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। क्योंकि जब फॉरेस्ट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ने ये कहा कि इनकी नियुक्ति यहाँ नहीं हो सकती क्योंकि एक फॉरेस्ट रिजर्व पे ऑलरेडी है, वहाँ जाँच चल रही है। तो मुख्यमंत्री ने उसको ओवरराइड करते हुए, तो मुख्यमंत्री अपने मन से काम नहीं करते, उनको संविधान से काम करना होगा। और ऐसे दागी अधिकारी को फिर से किसी फॉरेस्ट रिजर्व का आप नहीं बना सकते। अब ये धामी जी के ऊपर है कि उनको क्या एफिडेविट देना है और एफिडेविट देंगे कि क्यों अधिकारियों के इस नोट के खिलाफ जाके उन्होंने ये नियुक्ति की। कुल मिलाकर अभी राहुल जी का तो मतलब राहुल कुमार का अपॉइंटमेंट अटका हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है कि जस्टिस गवई जी ने आज फिर
गुड गवर्नेंस क्या होता है और सत्ता के दुरुपयोग के मामले कैसे होते हैं, इसकी एक फिर नाज़िर पेश की। ये बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए भी एक सबक है कि आप अपने प्रिय अधिकारियों को कहीं भी जो पोस्टिंग करते हैं, यदि उनके डिपार्टमेंट से कोई नोट आता है और ये अपॉइंटमेंट रोकने की बात कहती है, तो फिर मुख्यमंत्री को पूरे होश-हवास में रह के ये बताना होगा कि डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्शन कैसा गलत है और मुख्यमंत्री कैसे सही है। मात्र सर्वसम्मति से आप फैसला लेंगे, ये सर्वसम्मति से फैसला लेने के लिए कोई सामंती सरकार नहीं। या नौकरशाहों का दिया हुआ नोट या उनकी की हुई टिप्पणियाँ बहुत मायना रखती है। देखते हैं आगे एफिडेविट क्या आता है। लेकिन कम कम से कम आज इतना तो हो गया कि सीधा भूषण गवई जी के बेंच ने धामी को ही नहीं हिट किया। तमाम सत्ता में बैठे वाले उन लोगों को जो सोचते हैं कि शपथ लेने के बाद वो राजा हो गए, उनके लिए एक नसीहत है। वो सारे हिट होते हैं कि आप भगवान नहीं, संविधान भगवान है, कानून भगवान है और कानून का रखवाला या संविधान का रखवाले सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायपालिका है। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।